गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज जिस गैंगस्टर की कहानी बताने वाले हैं वो राजस्थान में सोशल मीडिया पर खुद को सेलिब्रिटी मानता है और ये पहला हिस्ट्री शीटर जो कैमरा साथ लेकर चलता था, जो करता था उसको रिकॉर्ड करता था और सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर थे, हर वीडियो को लाखों लोग लाइक करते थे, देखते थे और इसकी हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर ही आया था। ये सिर्फ 5वीं पास था, 9 बच्चों का बाप और 2 पत्नियां थी। पिता का साया बचपन में ही इसके सिर से उठ चुका था। गुस्सैल किस्म का ये बच्चा देखते ही देखते क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ा और हर अपराधी की तरह इसका भी अंत हुआ। आज जिस डॉन की कहानी आपको दिखाने वाले हैं उसकी हत्या की खबर ने हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया था। नाम देवा गुर्जर। देवा गुर्जर वो अपराधी जिस पर दर्जन भर मामले दर्ज, उसको लेकर गाने भी बने और मरने के बाद भी हजारों लोग उसको फॉलो करते। लेकिन देवा गुर्जर कौन था, कैसे वो अपराध की दुनिया में एंट्री करता है, क्यों उसने 2 शादियां की, अपराध की दुनिया में पहला क्राइम कब किया और जिसने देवा गुर्जर की हत्या की वो कौन था। आज फर्स्ट इंडिया आपको देवा गुर्जर की निजी और आपराधिक दोनों जिंदगी का हर पहलू दिखाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 15 जून 1987, जगह बोराबाज कोटा, पढ़ाई 5वीं तक, कद 6 फुट 2 इंच, वजन 95 किलोग्राम, शौक डॉन बनना, रास्ता अपराध, पत्नी 2, बच्चे 9, FIR दर्जन भर, नाम देवा गुर्जर। शहर में खुला घूमता हूँ और खुली करता हूँ वारदात। डर डर का जीणता बढ़िया, बदमाशी ठीक है मेरे भाई। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें देवा गुर्जर जिम करता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ दिखाई देगा। लेकिन ये देवा गुर्जर का वो सोशल मीडिया रूप है जिसका नशा उसको जब चढ़ा तो फिर उतरा नहीं और हर नशे से दूर इस नशे ने देवा गुर्जर को सोशल मीडिया का डॉन बना दिया। 6 फुट 2 इंच 95 किलो का देवा गुर्जर खुद को देवा डॉन कहलवाना पसंद करता था। देसी खाने और दूध का शौकीन देवा गुर्जर काले और सफेद रंग को पसंद करता था और उसकी जिंदगी जो सोशल मीडिया पर रंगीन नजर आती थी असल में ब्लैक एंड व्हाइट जैसी ही थी। मेरे बाप ने मुझे किसी से चलना नहीं, खुद के दम पर चलना सिखाया है। अब आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। अब आपको देवा गुर्जर की जिंदगी के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे, बताएंगे देवा गुर्जर की बचपन से लेकर जवानी और स्कूल से लेकर अपराध की दुनिया की हर कहानी। अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले, अपन यहाँ से नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं गए तो पुलिस तुम्हें कैंपस से बाहर कर देगी। पुलिस? पुलिस आज तक अपन को अंदर नहीं कर सकी, तो बाहर कैसे करेगी? पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। देवा गुर्जर का जन्म 15 जून 1987 में कोटा के बोराबास में हुआ। देवा बचपन से ही गुस्सैल किस्म का रहा और इसी गुस्से की वजह से 5वीं कक्षा में देवा ने एक अपने सहयोगी का सिर फोड़ दिया और इसी के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया।
इसके बाद कहते हैं कि देवा और ज्यादा गुस्सैल हो गया और उसने पढ़ाई से हमेशा के लिए मानो लड़ाई कर दी, किताबों से नाता तोड़ दिया। हालांकि देवा गुर्जर के परिवार में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। देवा के पिता का देहांत देवा के बचपन में ही हो गया था। घर में भाई अमरलाल और मां का ही साथ मिला। अपने जैसे बच्चों के बीच ही देवा का बचपन गुजरा और ऐसे ही वो जवानी की दहलीज पर दस्तक दे चुका था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही देवा गुर्जर का झगड़ा उसी के गांव के एक युवक से हो गया। देवा गुर्जर ने अपने गुस्सेल प्रवृत्ति के कारण उस युवक का सिर फोड़ डाला और यही वो कारण था जिसकी वजह से देवा गुर्जर को पहली बार गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अपने पहले जुर्म की सजा काटने के बाद देवा गुर्जर अब नए अनुभव के साथ जेल से बाहर आ गया था, लेकिन उसके दिमाग में अपराध की राह पर चलकर जल्द से जल्द शोहरत और दौलत कमाने का जुनून सवार था। ऐसे में देवा ने सबसे पहले अपने ही थाना इलाके में अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि देवा को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। लंबी कदकाठी और एक आकर्षक रूपदार चेहरा था। देवा ने अपने थाना इलाके के अपराधियों के साथ रहना शुरू कर दिया और शुरू किए छोटे मोटे अपराध। देवा गुर्जर ने अपने ही गांव के एक युवक पर हमला कर रुपए लूट लिए। देवा पर दूसरा केस दर्ज हुआ। इसके बाद वो जुर्म की राह पर जुर्म करता रहा और उसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे। एक के बाद एक अपराध की वजह से थोड़े ही समय में देवा ने लूट अपहरण कर फिरौती से बहुत पैसा कमा लिया। अपराध की राह पर देवा की इस तरक्की से देवा का भाई अमरलाल बड़ा खुश था, क्योंकि अमरलाल भी अनपढ़ था और उसके सामने भी जिंदगी जीने को लेकर परेशानी थी। ऐसे में देवा ने अपने भाई के लिए जुर्म के पैसों से एक पशु डेयरी खुलवा दी, लेकिन ये देवा का अंतिम पड़ाव नहीं था। देवा चाहता था गैंगस्टर बनना। देवा को पसंद था खुद के लिए डॉन सुनना। ऐसे में उसने सोशल मीडिया को इसका माध्यम बनाया और अपने अपराधों के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगा। कुछ ही समय में देवा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और देखते ही देखते उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। बेरोजगार युवा उससे जुड़ने लगे। ये वो समय था जब देवा ने कोटा की रावत भाटा की फैक्ट्रियों में लेबर मुहैया कराने का ठेका लेना शुरू कर दिया और अपने साथ जुड़े युवाओं को फैक्ट्रियों में लगाना शुरू किया। थोड़ी ही समय में देवा ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए और उन्हीं पैसों से उसने 5 जेसीबी और करीब 10 बोलेरो गाड़ियां खरीदकर रावत भाटा की फैक्ट्रियों में लगवा दी। एक तो अपराध की दुनिया से आने वाला पैसा और दूसरा उस पैसे से खड़ा किया गया व्यापार। थोड़े ही दिनों में देवा ने इसी व्यापार से अच्छा खासा पैसा कमा लिया और वहीं सोशल मीडिया ने देवा का नाम शीर्ष पर ला दिया। उस समय देवा को लगा कि उसे घर बसा लेना चाहिए। उसी समय देवा के जीवन में आई कालीबाई नाम की युवती और देवा ने उससे विवाह रचा लिया। देवा गुर्जर अपराध की राहों पर चलते हुए, व्यापार जमाते हुए, पैसा कमाते हुए अब घर बसाने चला था। लेकिन शादी के इस रिश्ते के बाद क्या देवा गुर्जर बदल गया? क्या बेटियों का पिता बनने के बाद देवा गुर्जर ने अपराध की राहों को छोड़ दिया, या फिर इसके बाद देवा गुर्जर का एक नया ही रूप नजर आया? और ऐसा क्या हुआ कि देवा गुर्जर ने दूसरी शादी की? हम आपको देवा की प्रेम कहानी से लेकर बेटे की चाहत में तड़पते देवा गुर्जर की कहानी भी बताने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपना घर बसाने के बाद भी देवा गुर्जर ने अपराध की राह नहीं छोड़ी। शादी के बाद भी वो मारपीट, लूट, अपहरण कर फिरौती मांगने जैसे कई संगीन मामलों में शामिल रहा। इतना ही नहीं, अब देवा के खिलाफ कोटा के साथ साथ चित्तौड़गढ़ के भी कई थानों में मामले दर्ज होने लगे। और यही वो वक्त था जब देवा अपने आप को एक डॉन के रूप में स्थापित कर रहा था। देवा गुर्जर की गिनती वैसे तो नामी बदमाशों में होती है,
लेकिन देवा की एक खासियत थी, देवा अपने शरीर को लेकर काफी सजग था। उसको टैटू का शौक था, इसलिए उसने कभी भी नशे की तरफ नहीं देखा। वो नियमित एक्सरसाइज करता और अपनी स्टंटबाजी के वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता। शहर में खुला घूमता हूँ और खुली करता हूँ वारदात। डर डर का जीणता बढ़िया, बदमाशी ठीक है मेरे भाई। देवा के सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले वीडियो को चंद घंटों में ही लाखों लाइक्स मिल जाते। वक्त बीत रहा था और समय के साथ साथ देवा की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। कम समय में ही देवा ने अपराध की राह में अच्छा खासा नाम कमा लिया। तभी देवा को पहली संतान के रूप में लड़की हुई। तब देवा की पत्नी ने देवा को समझाया कि अब उसका घर बस चुका है, परिवार में बेटी है, अब उसे अपराध की राह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि देवा जिस पेशे में एंट्री कर रहा है उसमें इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती। समय धीरे धीरे बीत रहा था और वैसे वैसे देवा की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। अपराध की दुनिया में देवा का नाम चमकने लगा था और उधर देवा का कुटुंब भी बढ़ने लगा था। देवा की पत्नी कालीबाई ने एक के बाद एक समय के अंतराल में 8 पुत्रियों को जन्म दिया, लेकिन एक भी पुत्र का जन्म नहीं हो सका। ऐसे में देवा काफ़ी निराश हो गया। उसे लगा कि शायद विधाता ने उसकी किस्मत में पुत्र दिया ही नहीं, और यही वो कारण था कि उस समय देवा टूट गया था। देवा की सोच थी कि वारिस से जरूरी है, और एक बेटे की चाह में देवा पागल सा हो गया। अपराध से इतर देवा की जिंदगी में देवा की पत्नी ने कहा कि वो पुत्र का जन्म नहीं कर सकती। ऐसे में देवा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस पर पहले तो देवा ने इनकार कर दिया, लेकिन पत्नी और अपने भाई के समझाने के बाद देवा ने इंदिरा नाम की युवती से दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी करने के बाद भी देवा ने अपना प्यार अपनी पहली पत्नी से कम नहीं होने दिया। वो दोनों पत्नियों को बराबर रखता। जब भी बाजार जाता दोनों पत्नियों को साथ लेकर जाता। घर में भी वो दोनों पत्नियों से एक जैसा व्यवहार करता। करवा चौथ पर जब दोनों पत्नियां देवा की लंबी उम्र का व्रत कर पूजा करती तो देवा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता। उन वीडियो को देवा के समर्थक काफी पसंद करते। देवा गुर्जर की जिंदगी में वो सब आ रहा था जो वो चाहता था। 2 पत्नी, 9 बच्चे, करोड़ों का कारोबार और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी जैसी पहचान। लेकिन इसके बाद भी देवा अपराध की राह को छोड़ नहीं रहा था। और इसके बाद देवा की जिंदगी में उस बाबूलाल गुर्जर की एंट्री होती है जो दोस्त बनकर आता है, कारोबार में सहयोगी कहलाता है, अपनी गैंग को देवा गुर्जर की गैंग में मिलाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। बाबूलाल के गायब होते ही देवा गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिलती है। क्या है देवा का बाबूलाल गुर्जर और धमकी के बीच का कनेक्शन, ये रिपोर्ट देखिए। देवा की दूसरी शादी के बाद ईश्वर ने उसकी मुराद पूरी कर दी और देवा को पुत्र की प्राप्ति हुई। और अब देवा समझ गया था कि उसका वंश और व्यापार चलाने वाला पैदा हो गया है और उसने अब वापस अपना ध्यान अपराध की दुनिया पर लगा दिया। और अब देवा की मुलाकात हुई बदमाश बाबूलाल गुर्जर से। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती व्यापार में सहयोगी के तौर पर बदल गई। लेकिन देवा ये नहीं जानता था कि जो उसका खास दोस्त बना है एक दिन वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। देवा का दोस्त बाबूलाल भी देवा के कई कामों में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, बाबूलाल भी देवा के साथ रील्स और अन्य वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा। इसी दौरान बाबूलाल ने अपने साथी सांवरा गुर्जर, भैरू गुर्जर, कालू गुर्जर, रमेश गुर्जर और बंशीलाल के अलावा बाकियों को देवा से मिलवाया और कहा कि ये सभी देवा की गैंग में शामिल होना चाहते हैं।
क्योंकि बाबूलाल देवा का खास दोस्त बन चुका था। ऐसे में देवा ने उस पर भरोसा कर लिया और सभी को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन देवा नहीं जानता था कि उसका यही कदम एक दिन उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगा। महीना फरवरी। देवा गुर्जर ने बाबूलाल को अपने पास बुलाया और कहा कि मार्च आने वाला है। रावत भाटा की फैक्ट्रियों में टेंडर होंगे, नए टेंडर के लिए फाइल बना लो। बाबूलाल ने हामी भर दी और वहां से चला गया। इसके बाद बाबूलाल देवा गुर्जर से नहीं मिला। करीब 15 दिन बाद देवा के पास एक फोन आया और अज्ञात ने फोन पर कहा कि देवा, इस बार तुम्हें रावत भाटा प्लांट में कोई ठेका नहीं लेना, और तो और तुम्हें इसके लिए कोई फाइल भी नहीं लगानी है। अगर फाइल लगाई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देवा को किसी ने धमकी दी थी। ऐसे में देवा को भी समझ नहीं आया कि ये कौन है जो देवा को धमकी दे रहा है और उसका टेंडर से क्या लेना देना। देवा ने इसके बाद इस धमकी भरे फोन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लेकिन इस धमकी भरे फोन के 3 दिन बाद एक बार फिर से इसी अज्ञात ने देवा को दोबारा फोन किया और वही धमकी दी। देवा इस फोन के बाद आग बबूला हो गया। देवा ने अपने खास दोस्त बाबूलाल को फोन किया, लेकिन बाबूलाल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। देवा ने सोचा कि वो बाबूलाल जो कभी अपना फोन बंद नहीं रखता, उसका फोन आखिर स्विच ऑफ कैसे आ रहा है। यही सोचकर देवा बाबूलाल के घर पहुंच गया, लेकिन घर पे कोई नहीं मिला। देवा समझ गया कि दाल में कहीं न कहीं काला जरूर है। तभी एक बार फिर से उसी अज्ञात का फोन देवा गुर्जर के पास आया और उसने वही धमकी दोहराई। अब देवा समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि देवा ने इस मामले में अपने विश्वसनीय आदमी को लगा रखा था, जिन्होंने देवा को बताया कि बाबूलाल ही नहीं, बाबूलाल के साथ उसके दोस्तों का भी पिछले कुछ दिनों से अता पता नहीं लग रहा है। अब देवा समझ चुका था कि जो धमकियां मिल रही हैं, उनके पीछे बाबूलाल और उसके दोस्तों का हाथ जरूर होगा। बाबूलाल गुर्जर अपनी गैंग के साथ गायब हो चुका था। देवा गुर्जर को शक था कि वो ही उसको धमकी दिला रहा है। तो क्या दोस्तों में दरार आ चुकी थी? क्या बाबूलाल गुर्जर देवा गुर्जर की गैंग को खत्म करने के लिए उसकी गैंग में शामिल हुआ था, या फिर देवा गुर्जर को धमकी देने वाले ने देवा से पहले बाबूलाल को ही ठिकाने लगा दिया था? देवा की कमर तोड़ने के लिए क्या बाबूलाल को खत्म करने का प्लान बनाया गया? सवाल यह भी है कि देवा गुर्जर को किसने मारा और क्यों मारा। आपको बताएंगे देवा गुर्जर की हत्या की इनसाइड स्टोरी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। स्वागत है। देवा गुर्जर को धमकी मिल रही थी। देवा ये समझ नहीं पा रहा था कि उसको धमकी देने वाला कौन है और उसका बाबूलाल गुर्जर से कोई कनेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि बाबूलाल गायब हो चुका था। वो कहां गायब हो गया, और अगर देवा गुर्जर ने धमकी पर ध्यान नहीं दिया तो क्या उसके परिवार की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी? हम आपको बताते हैं देवा गुर्जर की हत्या की साजिश से लेकर बाबूलाल गुर्जर के गायब होने की पूरी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। देवा ने अपने सबसे विश्वास पात्रों को अज्ञात फोन कॉल के पीछे के चेहरे को तलाशने में लगा दिया, लेकिन कोई खबर नहीं लग रही थी। देवा ने तय किया कि इस बार वो अपने अंदाज में बात करेगा। अचानक से देवा के फोन की घंटी बजती है।
देवा को इस बार एहसास हो गया कि ये धमकी देने वाला शायद बाबूलाल गुर्जर है। अब देवा को लगा कि बाबूलाल उसके बारे में, उसके ठिकानों के बारे में, उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसे में अब देवा गुर्जर पुलिस की शरण लेता है। 26 मार्च 2022 देवा गुर्जर आरकेपुरम थाने पहुंचा। बाबूलाल और 6 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जान से मारने, धमकी देने का कराया मामला दर्ज। एएसआई सुरेश ने देवा गुर्जर के मामले की जांच शुरू कर दी। देवा गुर्जर को अब डर लग रहा था। जो देवा गुर्जर चाहता था कि लोग उससे डरे, उसके नाम से डरे, वो गैंगस्टर कहलाए, डॉन कहलाए, अब वो खुद डर रहा था और सोच रहा था कि अगर उसकी हत्या कर दी गई तो उसके परिवार का क्या होगा। अब एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही थी और दूसरी तरफ देवा ने अपने लोगों को अज्ञात की पहचान के लिए लगा रखा था। सीधे कहें तो बाबूलाल गुर्जर और उसके साथियों को ढूंढने पर लगा दिया। लेकिन अपराध की दुनिया में अपराध के साथ अपराधी का अंत भी तय है। शायद देवा गुर्जर की जिंदगी में वो वक्त आने वाला था। 4 अप्रैल 2022 देवा गुर्जर अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए घर से निकलता है। रावत भाटा कस्बे में एंट्री करता है और गाड़ी को सर्विस के लिए देता है। पास ही सैलून की दुकान पर जाकर बैठता है। तभी 10 से 15 लड़की सैलून में घुसते हैं। लाठी, सरियों, कुल्हाड़ी से देवा गुर्जर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। देवा को संभलने का मौका नहीं मिलता और ये लोग देवा पर सरियों, डंडों और कुल्हाड़ियों से हमले करते रहते हैं। देवा के शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता जिस पर हमला ना किया गया हो। उसके शरीर की लगभग हर हड्डी टूट चुकी थी। शरीर के ऑर्गन डैमेज हो चुके थे। देवा के हथियारों को लहराते हुए सैलून से बाहर निकलते हैं। ये वीडियो तेजी से पूरे इलाके में आग की तरफ फैल जाता है। देवा को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन देवा पहले ही दम तोड़ चुका था। हत्याकांड का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। देवा गुर्जर के समर्थकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बोराबाज गांव, कोटा रावत भाटा मार्ग जाम कर दिया गया। समर्थकों ने रोडवेज की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति संभालने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हालात बिगड़ रही थी और देवा समर्थक अस्पताल मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हो रही थी। संख्या तेजी से बढ़ रही थी और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने की मांग की जा रही थी। तत्कालीन रेंज आईजी रविदत्त गौड़ और एसपी केसर सिंह ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला। वहां मौजूद उन्होंने गुर्जर समाज के प्रभावशाली नेता प्रहलाद गुंजर से बात करी। तब जाकर मामला कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ा। मांगे मानी गई। 5 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें एक मांग थी एसआईटी का गठन करना और उसी एसआईटी ने देवा हत्याकांड की जांच करनी शुरू कर दी। देवा गुर्जर की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी बाबूलाल के साथ 16 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हत्यारों को सजा की मांग के साथ देवा गुर्जर के समर्थक आज भी प्रदर्शन करते हैं। बीते दिनों भी ऐसी ही मांग के साथ प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कानून अपने तरीके से काम करता है। देवा गुर्जर पुलिस के रिकॉर्ड में अपराधी था। उसने अपराध की राह को चुना और उस राह पर चलते हुए उसने नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया। देवा को सजा देने का अधिकार पुलिस और कानून का था। लेकिन जैसा हम हर प्रोग्राम के अंत में कहते हैं कि किसी भी अपराधी का अंत 3 ही तरीकों से होता है। या तो वो पुलिस की गोली का शिकार होता है, या फिर गैंगवार में मारा जाता है, या फिर सलाखों के पीछे अंतिम वक्त तक सांसों को गिनता है। देवा गुर्जर अपने ही सहयोगी के हाथों मारा गया और उसके हत्यारों को भी यकीनन कानून सजा देगा, या फिर वो भी किसी और के हाथों मारे जाएंगे। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। जय हिंद।